चलिए अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं और इसके अलावा हम जो है जो एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है वो यहाँ पे हम बेसिक रूप से देखेंगे। तो सारी चीज़ हम जो है आपके सामने प्रॉब्लम दिखाता हूँ, पहले मैं रन करते हैं एक प्रोग्राम को, उसके बाद हम उसको जैसे जो है बनाकर देखेंगे। देखिए आपके सामने एक प्रोजेक्ट जो है रन होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक फॉर्म बना हुआ है। फॉर्म में आप देख सकते हैं 4 फील्ड है। 4 फील्ड कौन कौन सी, इनरोलमेंट या आईडी हम बोल सकते हैं, स्टूडेंट नेम है, एड्रेस है, उसके बाद कोर्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे जो है कुछ बटन्स देख पा रहे हैं। बटन्स आप देखें तो आप देख सकते हैं, देखिए रिकॉर्ड, इसमें जो फिल किया गया उसको सेव कर सकते हैं, जो फील्ड है उसको क्लियर कर सकते हैं। साथ में हम जो है यहाँ पे कोई एडिटिंग अगर करते हैं तो अपडेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, लास्ट है, ये रिकॉर्ड को भी हम आगे पीछे करके इस प्रकार देख सकते हैं। देखिए आप रिकॉर्ड जो है चेंज होते नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए लास्ट रिकॉर्ड में अगर पहुँचेंगे तो ऑटोमेटिक एक मैसेज आता है कि लास्ट रिकॉर्ड में हम पहुंच गए हैं, और अगर फर्स्ट में पहुंच गए और उसके बाद प्रीवियस करते हैं तो हम फर्स्ट रिकॉर्ड में पहुंच गए। इस प्रकार से मैसेज आ रहा है। अगर हम इसमें सेव करते हैं, जैसे अभी 7 नंबर का है तो मतलब 6 नंबर का, तो अगर हम यहाँ 7 नंबर का रिकॉर्ड फिल करते हैं और यहाँ लिखते हैं कुछ भी हम नाम लिख देते हैं, जैसे हम ये नाम लिख देते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम यहाँ छिंदवाड़ा कुछ भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, मतलब कोर्स, और उसके बाद सेव करते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 7वें नंबर का रिकॉर्ड आपका आ गया है, कहाँ पे, ये वाला, ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई एडिट करना चाहते हैं तो एडिट करने के बाद भी हम उसको जो है, जैसे 7 नंबर का रिकॉर्ड है, 7 नंबर के रिकॉर्ड में हम पूरा नाम लिखना चाहते हैं तो अब इस प्रकार लिख सकते हैं और उसको अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अपडेट हो गया तो आप नीचे देखिए यहाँ पर सरनेम भी आ गया है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप डिलीट करना चाहते हैं, जैसे इस रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं 7 नंबर के, तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डिलीट यहाँ पे हो गया होगा, 6 नंबर, मतलब 6 जो है आपका दिख रहा है, 7 नंबर का रिकॉर्ड डिलीट हो गया है। तो ये सारी चीज़ कैसे हम बनाएंगे यहाँ पे इस कंप्लीट रूप से हम देखेंगे। जैसे हम 3-4 लेक्चर इसके आएंगे तो इस 3-4 लेक्चर में आपका सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएगी। तो चलिए हम जो है एक एक करके देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम जो है, मैंने बताया था डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो डेटाबेस जो प्रोग्रामिंग है उसके अंतर्गत आपको बेसिक चीज़ें समझाया था। तो ये जो सामने आपको डिज़ाइन दिख रहा है कंप्लीट रूप से VB.NET का है, विजुअल स्टूडियो के अंतर्गत हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है, विजुअल बेसिक लैंग्वेज का प्रयोग करके सारी चीज़ उसके अंतर्गत डिज़ाइन किया है। और डेटाबेस की फैसिलिटी हमने ली है MS एक्सेस से। तो 2 चीज़ों को उपयोग करेंगे हम यहाँ पे, एक तो VB.NET जिसके अंतर्गत हमने सारी चीज़ें पढ़े हैं, तो इसको बनाना देखेंगे। साथ में हम जो है इसकी कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने से पहले हम किसके अंतर्गत कनेक्ट करवाना है, डेटाबेस। तो डेटाबेस हमारा कहाँ पे है, डेटाबेस है MS एक्सेस के अंतर्गत। और ये आपके सामने जो दिख रहा है ये डेटा ग्रिड व्यू कहलाता है, ठीक है। डेटा ग्रिड व्यू है आपके सामने। तो डेटा ग्रिड व्यू के द्वारा हम जो है डेटा को शो करा सकते हैं, जिसके अंतर्गत डेटा सेट यहाँ पे वर्क करता है। इसके अलावा जो कुछ बटन्स है जिसके अंतर्गत क्या कोडिंग की गई है, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम यहाँ पे जो है सारी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। हम इसको बंद कर देते हैं और एक नया फॉर्म हम ओपन करते हैं, ठीक है, या नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाते हैं। तो हम विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेते हैं। स्टार्ट में जाएंगे, विजुअल स्टूडियो 2012 पे क्लिक करेंगे या 19 पे हम क्लिक कर सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज होता है, बाकी जो वर्किंग है उनकी दोनों की सेम ही होती है, ठीक है। तो ये हमारे सामने जो है विजुअल बेसिक यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। और इसको खुलने के बाद स्टार्ट पेज हमारे सामने नज़र आ रहा है। हम फाइल में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, और न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद हम जो है यहाँ पे विजुअल बेसिक को सेलेक्ट करेंगे, विंडोज़ को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे आप विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पर क्लिक करके प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हैं कि भाई हमारा जो है डेटाबेस प्रोग्रामिंग करके हम यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। इसको हमने क्या दे दिया, डेटाबेस प्रोग्रामिंग। हम बीच में यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दें, स्पेस नहीं देते तो, और उसके बाद हम कर देते ओके बटन पर क्लिक, ठीक है। सेव करना, सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट की वर्किंग है वो बेसिक चीज़ें आपको बनती होगी। हम एक फॉर्म को डिज़ाइन करते हैं। फॉर्म को डिज़ाइन कैसे, हम यहाँ पे लेते हैं क्या, जैसे हम इसको फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इसकी जो फॉर्मेटिंग है, जैसे देखिए हेडर जो टाइटल है, टाइटल चेंज कर लीजिए। यहाँ पे जो है आप ये लिख सकते हैं स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, इसका नाम लिख दीजिए। इसका कलर आपको चेंज करना है तो कलर आप देखिए, इसका जो है बैक कलर में जाइए, यहाँ पे बी वाली सीरीज़ में मिलेगा बैक कलर यहाँ पे, और बैक कलर को आपको चेंज करना है। जैसे हम इसको लाइट कलर इस प्रकार कर देते हैं, ठीक है। इसको जो है फ़ॉन्ट के साइज़ इसके बढ़ा देते हैं। सारी चीज़ आप जो है फटाफट जो बेसिक चीज़ें मैंने बता चुका हूँ इनको आप कर लीजिए यहाँ पे। जैसे मैं इसके फ़ॉन्ट के साइज़ को यहाँ पे 12 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ एक लेते हैं हम ग्रुप बॉक्स। ग्रुप बॉक्स का मतलब होता है कि जितनी भी फील्ड ली गई है वो सभी एक ग्रुप बॉक्स के अंतर्गत आ जाएगी और हम उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो देखिए कंटेनर वाले जो है टूल बॉक्स के अंतर्गत कंटेनर में जाएंगे, कंटेनर में आपको ग्रुप बॉक्स मिलेगा। ग्रुप बॉक्स को लाके आप इस प्रकार छोड़ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार आप जो है इसको यहाँ पे, और ग्रुप बॉक्स का जो टाइटल है, टाइटल को आप हटा सकते हैं या फिर उसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस प्रकार, ठीक। और यहाँ हम लेते हैं फील्ड। फील्ड कितनी लेना, फील्ड ले लेते हैं हम 4। कॉमन कंट्रोल्स में जाएंगे और 4 लेबल ले लेंगे, ठीक है। 1 2 3 और ये 4 हमने लेबल ले लिए। 4 लेबल के लिए 4 टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा।
तो 4 टेक्स्ट बॉक्स भी ले लेते। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं हम पहले नाम चेंज कर लेते हैं, इसका नाम कर देते हैं आईडी और इसका नाम कर लेते हैं नेम या फिर एस नेम कर दीजिए। एस नेम मतलब स्टूडेंट नेम, ओनली नेम कर देते हैं हम। यहाँ पे कर देते हैं एड्रेस और यहाँ पे कर देते हैं हम इसका कोर्स। ठीक है, कोर्स को हम कॉम्बो बॉक्स के रूप में भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होना चाहिए, पर फिर भी हम ऐसे ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं 4। देखिए इस प्रकार आप जो है टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये 4 हमने ड्रॉ करे, इनके सामने इसको अलाइन कर दो इस प्रकार। ठीक है, मतलब लेबल के सामने अलाइन होना चाहिए। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा दीजिए यहाँ पे इतनी। उसके बाद इसको जो है थोड़ा किनारे पे लगा देते हैं। हमको लेना कितनी बटन, अभी तो फ़िलहाल आप 4 बटन ले लीजिए। देखिए इस प्रकार हम जो है बटन ले लेते हैं, एक ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बटन है वो हम ले लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार दूसरी बटन ले लेते हैं, तीसरी बटन ले लेते हैं। ठीक है, और एक चौथी बटन ले लेते हैं। ये 4 बटन हम ले लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहले तो हम जो है एक बटन ही में काम करते हैं, एक बटन में काम करते हैं। अगली क्लास में हम देखेंगे दूसरी बटन में काम करना। इसका नाम कर देते हैं हम अभी सेव। ठीक है, सेव कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम सेव करते हैं, तो सेव करने के लिए हमारे पास में कोडिंग होना चाहिए। ठीक है, इसको हम जो इतने बड़ा रहने देते, कोडिंग होना चाहिए। मतलब इस पर हम डबल क्लिक करके क्या करेंगे, कोडिंग पर कोडिंग करेंगे तो सिंपल सी बात है, रिकॉर्ड आपका सेव होगा। तो सेव होगा तो कहाँ जाना चाहिए, वो डेटाबेस में जाना चाहिए। डेटाबेस किसका लिए हमने, एम एस एक्सेस का। तो एम एस एक्सेस में हमको आईडी, नेम, एड्रेस और कोर्स, ये 4 फील्ड का एक डेटाबेस के अंतर्गत एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए एम एस एक्सेस स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट बटन में जाएंगे, एक्सेस पर यहाँ पर देंगे, एक्सेस टाइप करेंगे। देखिए एक्सेस आ गया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो एक्सेस है। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, एक्सेस, और एक्सेस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक्सेस स्टार्ट हो गया। ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक डेटाबेस पर क्लिक करेंगे तो एक ब्लैंक डेटाबेस का डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप डेटाबेस का नाम दे सकते हैं। हम दे देते हैं यहाँ पे कॉलेज नाम से एक डेटाबेस का नाम दे देते हैं। ओपन करके इसकी लोकेशन दे देते हैं। लोकेशन कहाँ देंगे, जैसे मान लो आप डी में चले जाते हैं और टाइप में अगर जाओगे तो टाइप में आपको सेलेक्ट करना क्या, 2002 से 2003 का फॉर्मेट सेलेक्ट करना, जिससे कि उसका जो एक्सटेंशन है वो क्या आ जाएगा, MDB। और आप करना है क्रिएट करोगे, आपके सामने एक टेबल खाली आ गया डेटा शीट व्यू में। इसको आप कर लीजिए, देखिए ये टेबल आ गया और इधर भी टेबल दिख रहा है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करना है और ये डिज़ाइन व्यू में चले जाना है। डिज़ाइन व्यू में जाओगे तो इसका नाम रख दो आप, टेबल का नाम पूछेगा, क्या करना है, स्टूडेंट नाम रख दीजिए। ओके, ठीक है, तो ये आ गया है। आईडी को आप देखिए यहाँ ऑटो नंबर की जगह क्या ले लीजिए, नंबर ले लीजिए। नंबर ले लिए आईडी को, और यहाँ पे ले लेते हैं नेम। ठीक है, नेम अकेला नहीं लेता, हम यस कर देते हैं, ले लिया उनने। उसके बाद ले लेते हैं एड्रेस और उसके बाद ले लेते हैं कोर्स। ये 4 फील्ड हमने बनाए। कभी भी जो पहली वाली जो फील्ड है उसको प्राइमरी की बनाना है तो राइट क्लिक करके अगर है तो बना दी, मतलब उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर नहीं है तो उसको क्लिक करना है। जैसे अभी अब देखो इस प्रकार आएगा तो हम राइट क्लिक करके क्या करेंगे, प्राइमरी की बना देंगे। अब राइट क्लिक करके सेव करो और सेव करके इसको क्लोज़ करो। क्लोज़ करने के बाद आप चले जाओ, बंद कर दो इसको। बस इतना काम करना है MS एक्सेस में, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना है। ठीक है, तो ये हमने करे और यहाँ आना है हमको। और सबसे पहले तो मैंने बताया था कि सर्वर एक्सप्लोरर में डेटाबेस आपका शो होना चाहिए। तो व्यू में जाएंगे और क्या करेंगे, सर्वर एक्सप्लोरर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको डेटाबेस को कनेक्ट करना। डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए बटन दी है, या फिर इस डेटा कनेक्शन के ऊपर राइट क्लिक करना है। यहाँ लिखा है ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन में जाओगे तो आप देखिए डेटाबेस फाइल का नाम पूछ रहा है, पर उसके पहले आपके सामने आएगा डेटाबेस का जो प्रकार है वो क्या लेना चाहते हैं। MS एक्सेस पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, उसके बाद ओके करें। ब्राउज़ में जाएंगे, ब्राउज़ में जाने के बाद आप जाओगे डी में, और डी में जाने के बाद आपको कॉलेज के नाम से दिख रहा है, देखिए पहला वाला, और इसको करोगे ओपन। टेस्ट कनेक्शन करोगे, ओके करोगे, और यहाँ पे भी आप ओके करोगे। ठीक है, ओके कर दिया आपने तो आपको देखिए यहाँ जो है टेबल के अंदर एक स्टूडेंट नाम का टेबल दिखेगा जिसमें आपको आईडी, नेम और एड्रेस और कोर्स दिखेंगे, 4 फील्ड। तो देखिए करना क्या है, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है सेव में, और सेव में डबल क्लिक करने से पहले आपको कहीं भी कोडिंग करना है तो उसके लिए आपको देखिए मैंने बताया था ADO.NET आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि 3 प्रकार की, SQL क्लाइंट, OLEDB और जो है ओरेकल क्लाइंट। तो हमको लाना क्या है, MS एक्सेस यानी कि OLEDB। तो आपको करना पड़ता है इंपोर्ट्स करके जो API है या फिर जो इंटरफेस है उसको एक्सेस करना पड़ता है। इंपोर्ट system.data.OLEDB, इस प्रकार से आप एक्सेस कर लिए। और एक और कर लीजिए यहाँ पे इंपोर्ट्स system.data। ठीक है, इस प्रकार 2 चीज़ आपने इंपोर्ट कर लिए। अब आप जाओगे कहाँ पे, ये सेव बटन में जाओगे। सेव बटन में जाओगे तो आपको यहाँ लिखना है डिम कनेक्शन लेना है एक, तो OLEDB टाइप का कनेक्शन रहेगा। तो कनेक्शन का अपन नाम दे देते हैं, वेरिएबल का नाम जैसे देते हैं आप, वेरिएबल नेमिंग रूल आपने पढ़े होंगे, तो नियम के अनुसार हमने दे दिए कौन, यानी कि आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। मतलब हमने दे दिए CON, कनेक्शन को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन नाम से।
एस न्यू एक कीवर्ड है जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, और OLEDB क्या है, OLEDB कनेक्शन उसका प्रकार है, ठीक है। मतलब जो कौन है वो इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है, वेरिएबल, ठीक है। और इसके अंदर हमको क्या लिखना है, इसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। कनेक्शन स्ट्रिंग होती क्या है, ये पाथ होता है। पाथ मतलब जहाँ से डेटाबेस का कनेक्शन बनाया गया है। तो डेटाबेस का कनेक्शन कहाँ है, ये मिलेगा आपको डी ड्राइव में। पर डी ड्राइव में कैसे मिलेगा, ये हमने कनेक्शन बना दिए हैं सर्वर एक्सप्लोरर में। इस पर आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद कहाँ जाना है, प्रॉपर्टी। कहाँ पे, सर्वर एक्सप्लोरर के अंतर्गत जो डेटाबेस हमारा आया है college.mdb, इसके ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना है। और प्रॉपर्टीज़ में जैसे जाओगे तो प्रॉपर्टीज़ विंडो आपको डिस्प्ले हो जाएगी यहाँ पे। उसके अंदर देखिए यहाँ क्या लिखा है, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग के सामने आपको बहुत सारी चीज़ लिखी हुई मिलेगी। उसको आपको कंप्लीट रूप से सेलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, कॉपी करना है, और यहाँ लाकर आपको डबल कोट लगाना है और उसके अंदर पेस्ट करना है। तो आप जब पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद आप देखिए क्या क्या दिख रहा है। प्रोवाइडर, जैसे मैंने बताया था प्रोवाइडर रहता है, वो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट जेट, ये ड्राइवर है जेट, अपन ने देखे थे। OLEDB और उसका वर्जन लिखा है। डेटा का सोर्स आप देख सकते हैं, डी ड्राइव में college.mdb नाम से एक डेटाबेस आपका रखा हुआ है। ये तो बात हो गई कनेक्शन बनाने की। कनेक्शन जब बन जाता है तो उसको क्या करते हैं हम, ओपन करते हैं, मतलब कनेक्शन को शुरू करें। उसके बाद एक कमांड लेते हैं। कमांड किसकी होगी, ये होगी इंसर्ट करने की। तो डिम कमांड को हम शॉर्ट में बोल देते हैं CMD/S। इसको भी क्या करना है, न्यू OLEDB कमांड। इस प्रकार आपने लिए और इसको एंटर कर दिए। अब CMD को हम कनेक्शन दे देंगे। कनेक्शन क्या देंगे, ये इस प्रकार से कौन, देखिए CMD का जो कनेक्शन है, मतलब CMD किस फॉर्मेट किस कनेक्शन पर वर्क करेगी, तो CMD का जो कनेक्शन रहेगा वो कौन रहेगा, क्योंकि ये हमने लिए यहाँ पे कौन नाम से। अगर वो दूसरे नाम से लेते दूसरा नाम वहाँ पे आ जाता है। इसके अलावा CMD का जो कमांड टाइप होगा वो कैसा होगा, कमांड टाइप जो होगा उसका टेक्स्ट होगा। ये हमने देखे थे, कमांड टाइप इसका टेक्स्ट रहेगा, और ये मेथड है, ठीक है। हमने ये भी देखे थे कमांड टाइप। इसके अलावा CMD का जो कमांड का टेक्स्ट रहेगा, कमांड का टेक्स्ट क्या रहेगा, हम ले रहे हैं सेव बटन। सेव बटन मतलब हमको इस बटन पर क्लिक करें तो रिकॉर्ड को सेव करना है। तो डबल कोट के अंदर आपको इंसर्ट एक कमांड होती है, ठीक है। इंसर्ट इनटू एक कमांड होती है जो क्या करती है, जिस टेबल का नाम देंगे उस फील्ड में ये सारी चीज़ें सेव कर देगा हमारे द्वारा जो भी लिखी गई है। हमारे द्वारा क्या क्या चीज़ लिखी जाएगी, टेक्स्ट बॉक्स 1 लिखा जाएगा, 2, 3, 4। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 से लेकर 4 तक वो कहाँ सेव हो जाए, डेटाबेस में ID में सेव हो जाए। मतलब टेक्स्ट बॉक्स 1 की जो वैल्यू है कहाँ सेव हो जाए, ID में। टेक्स्ट बॉक्स 2 की वैल्यू नेम में सेव हो जाए। टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू एड्रेस में, और टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू कोर्स में। तो इस प्रकार हम यहाँ पे लेंगे इंसर्ट इनटू में। टेबल का नाम हमारा क्या है, डेटाबेस में स्टूडेंट की वैल्यू क्यों, देखिए एक होगी तो वैल्यू होगी, और वैल्यूज़ मतलब बहुत सारी। और यहाँ हम कोष्टक शुरू करेंगे, आप मतलब छोटा कोष्टक। अब आप ध्यान दो, यहाँ देखिए जब हमने टेबल बनाए थे, टेबल में ID हमने नंबर टाइप का लिए, नेम हमने शॉर्ट टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग टाइप का लिए, एड्रेस भी हमने स्ट्रिंग टाइप का लिए, और कोर्स भी स्ट्रिंग टाइप का। तो ये चेंज है सबसे। तो चेंज है तो आपको सिर्फ यहाँ डबल कोट लगाना है, और अंदर आपको इस प्रकार से देखिए एंड का निशान लगाना है, और बीच में लाकर लिखना है पहले टेक्स्ट बॉक्स का नाम जिसमें आपको ID लेना है, ठीक है। देखिए ये समझ गए आप। सिंगल कोट नहीं लगाना, देखिए डबल कोट लगाना है। उसके बीच में आपको एंड का निशान लगाना है, और बीच में आपको कंट्रोल का नाम लिखना है। कंट्रोल का नाम पहला यानी कि ID में सेव कराना, इसलिए यहाँ पे न्यूमेरिक फील्ड है, ठीक है। उसके बाद दूसरी फील्ड कौन सी है, टेक्स्ट बॉक्स 2। टेक्स्ट बॉक्स 2 कहाँ चला जाए, नेम में। और नेम क्या है, नेम है स्ट्रिंग टाइप का। तो आपको सिंगल कोट भी लगाना है, डबल कोट भी लगाना है, और M% भी लगाना। बीच में आओगे आप तो यहाँ पर आपको लिखना क्या, यहाँ पर आपको लिखना है टेक्स्ट बॉक्स 2, यानी कि नेम की जो वैल्यू है वो कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 2 से आएगी। फिर कॉमा लगाना है। फिर मतलब हमको स्ट्रिंग ही लेना है तो डबल सिंगल कोट ले लेंगे, डबल कोट ले लेंगे, फिर एंड का निशान, और यहाँ पे जाओगे आप तो टेक्स्ट बॉक्स 3 की वैल्यू कहाँ चली जाए, एड्रेस में, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सिंगल, और फिर डबल कोट, और फिर M%, और यहाँ देखना हमको क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 4 की वैल्यू चली जाए। तो हम शुरू से देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप देखिए मैंने यहाँ पे CMD का जो कमांड टेक्स्ट है वो कर दिया हूँ। इंसर्ट करना तो इंसर्ट इनटू हमने कमांड लिख दी। ये कमांड बाय डिफ़ॉल्ट होती है। टेबल का नाम आप जो टेबल का नाम दोगे वो टेबल का नाम यहाँ जाएगा। हमने दिए हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ लिख दी। उसकी वैल्यूज़ ये बेसिक वैसे लिखना है। उसके बाद आपको कंट्रोल्स के नाम लिखना है। तो पहला जो कंट्रोल है हमारा न्यूमेरिक फील्ड वाला है, तो हमने क्या लिखे हैं, सिर्फ डबल कोट लगाए हैं, एंड का निशान लगाए हैं, कॉमा लगा। दूसरा जो कंट्रोल है हमारा नंबर मतलब शॉर्ट टेक्स्ट यानी कि स्ट्रिंग वाला है, सिंगल कोट भी लगा है, डबल कोट भी लगा है। उसके बाद हम देखें तो सिंगल कोट, डबल कोट, इस प्रकार से हमने 3 फील्ड दी हैं, क्योंकि देखिए ये नेम भी स्ट्रिंग है, एड्रेस भी स्ट्रिंग है, कोर्स भी स्ट्रिंग है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे जो है कंप्लीट रूप से अगर देखें तो हमारा जो है एक कमांड हमारी मतलब कमांड टेक्स्ट टाइप कर ली है।
जब कमांड टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं, CMD की एक कमांड मतलब मेथड होती है एग्जीक्यूट नन क्यूरी। एग्जीक्यूट नन क्यूरी एक मेथड होती है कमांड की, तो जो कि हमने यहाँ चला दिए। और कनेक्शन का काम ख़त्म हो गया तो कनेक्शन मतलब जो है कॉन डॉट क्लोज हो गया। अब जब रिकॉर्ड सेव हो जाए तो हमारे सामने एक मैसेज आना चाहिए जो क्या बोलना चाहिए कि रिकॉर्ड सेव हो चुका है। तो हम MSG बॉक्स भी ले सकते हैं या फिर मैसेज बॉक्स भी ले सकते हैं। तो MSG बॉक्स में हम कर देते हैं रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। ठीक है, इस प्रकार से हम जो है एक मैसेज डिस्प्ले कराना चाहते हैं किसके थ्रू, जब हमारा जो है रिकॉर्ड सेव हो जाए। तो अब फाइनली हम इसको रन करके देख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी कोडिंग सेव वाली हो चुकी है। चलिए रन करते हैं। रन करते हैं तो यहाँ ID हम ले लेते हैं, जैसे हमने लिए 1101, यहाँ ले लेते हैं हम इस प्रकार से नाम ले लिए। ठीक है, ये हमने दे दिए और यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से कोर्स। सेव जैसे करोगे देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। अब यहाँ से देखिए कायदे से ये जो है सारी चीज़ यहाँ से हट जाना चाहिए, यानी कि हट जाना चाहिए और कर्सर यहाँ आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ देखेंगे। उसके अलावा आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक डेटा ग्रिड व्यू हम ले रहे थे, मतलब दिखाया था मैंने, जो क्या कर रहा था सेव के बाद ऑटोमेटिक यहाँ रिकॉर्ड फिल करके दिखा दे रहा था। तो उसको भी हम काम करना देखेंगे यहाँ पे, और जो अदर बटन्स हैं उनको भी यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आया कि नहीं जो मैंने अभी बताया। तो ये रिकॉर्ड सेव हुआ नहीं हुआ ये हम देख सकते हैं रिट्राइव करके देखोगे। देखिए डेटाबेस में जो MS एक्सेस है उसमें आपको एक रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाएगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हमारे सामने मैसेज आया। फिर से रन करो। एक ID जब फिल कर देते हैं, प्राइमरी की का एक रूल्स होता है कि यूनिक ID होना चाहिए, मतलब 1101 अगर फिल कर दिया है दूसरी बार में 1101 नहीं आएगा तो कौन आएगा, 1102 आएगा। हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं और यहाँ आप एड्रेस जो है ये सेम टू सेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सेव करें तो देखिए रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। तीसरा भी हम इस प्रकार कर सकते हैं, इसमें आप थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, और ये जैसे कि वैसे रहने देते सेव कर देते। अब हमारे पास में 3 रिकॉर्ड हो गए, इसको हम बंद करते हैं और जो डेटाबेस है टेबल के अंदर इसको जाकर रिट्राइव डेटा करते हैं और यहाँ देखिए 3 रिकॉर्ड आ गए। देखिए हमने जो है आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताए हूँ। एक तो कनेक्शन को मतलब स्थापित, मतलब पहले तो सर्वर एक्सप्लोरर में डेटा को कैसे लाते हैं वो हमने पहले देख चुके हैं, एक बार और यहाँ पे देख लिए। डेटाबेस कैसे बनाते हैं MS एक्सेस में ये चीज़ देखे। उसके बाद कनेक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है, कनेक्शन कैसे बनाते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लाते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में और यहाँ से प्रॉपर्टी विंडोज़ कॉपी करके लाते हैं। उसके बाद हम कनेक्शन को ओपन करें, कमांड बनाए, कमांड को कनेक्शन दिए, कमांड का जो कमांड टाइप है वो निर्धारित किए, कमांड टेक्स्ट। उसके बाद CMD का कमांड टेक्स्ट हमने लिखे इंसर्ट इनटू, और सारी चीज़ यहाँ लिखे, एग्जीक्यूट कराए मेथड के थ्रू, कनेक्शन को क्लोज करे और एक मैसेज डिस्प्ले कराए। इस प्रकार से ये सारी चीज़ थी सेव कराने से रिलेटेड। आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। एक बटन की कोडिंग हमने देख ली है सेव की। दूसरी बार में हम देखेंगे डेटा ग्रिड व्यू के साथ कैसे काम करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को कैसे क्लियर करते हैं वो देखेंगे। फिर डेटा को अपडेट कैसे कराते हैं, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, उसके बाद नेविगेट कैसे करते हैं। तो चलिए कोई अगर दिक्कत हो इससे संबंधित तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।